मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स हम लोगों ने कर लिए थे और सॉल्यूशन देखें चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कहाँ गया देना जरा यार कुनार। चलो पहला ही क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का, जैसे पता लगा कि भैया इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए। तो अब देखो ज़्यादा डीप में समझाएंगे नहीं क्योंकि इंट्रो पार्ट में एक प्रूफ बता दिया था अप्रोक्सीमेशन पे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे कि 17/81 की पावर 1/4। सबसे पहले क्या होता था, फंक्शन आइडेंटिफाई करो कौन सा है, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स। फंक्शन जो हमारा है वो x की पावर 1/4 है। अब हमको पता लग रहा है 1/4, अभी 17 है, मामला बिगड़ जाएगा अगर हम x की जगह 16/81 ले लें, क्योंकि 2 की पावर 4 16 और 3 की पावर 4 16। फिर डेल्टा x ऐसा लेना होता है कि इसको ऐड करके यही आ जाए, तो कितना होगा 1/81। इन दोनों को ऐड करो, बस यही आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद क्या होता था भैया, डेल्टा y क्या होता था हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, और डेल्टा y की वैल्यू होती थी dy ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा x। ठीक है, चलो x की जगह क्या पुट करेंगे 16/81, डेल्टा x की जगह 1/81 माइनस एफ एक्स हमारे पास है x की पावर 1/4, और x की जगह क्या पुट करना है 16/81 की पावर 1/4। चलिए dy ओवर डी एक्स, भैया इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करो तो पावर आगे आएगी 1/4 nx n-1, यही तो होता है, यस और नो। इसका डिफरेंशिएशन यही तो हो गया, और डेल्टा x की वैल्यू कितनी 1/, ये इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, ये 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 3। क्लियर है, क्योंकि 2/3 की पावर 4 है और होल 1/4 है, तो 4 से 4 ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा हमारा। इधर कितना बचा f 17 क्या हमको इसी की वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी, ये तो फाइंड करनी है हमको। चलिए अच्छा, अब कुछ नहीं करना यार, 1/4 x कितना आएगा फिर ये माइनस का 3/4 इंटू का 1/81 प्लस 2/3। अब x की जगह पुट कर दो तो कितना 7, इसी की वैल्यू तो ये निकल के आ गई हमारे पास। क्या कोई दिक्कत, और x की जगह कितना पुट कर देंगे यहाँ पे 16/81 पुट कर देना, इसका मल्टीप्लाई करो, 4 बन जा 4, 4 8 जा 32, x की जगह 16/81 की पावर 3/4 प्लस ये हमारा निकल के आ जाएगा। हम तो सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा सर ये कहाँ से आ गया, या फिर सर ये क्या, तो भैया इंट्रो पार्ट में एक प्रूफ बता दिया कि ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं। ऐसे इसको पूरा हम लोग करेंगे नहीं, केवल समझा देंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो यार कि फंक्शन कौन सा है, 5th रूट है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये फंक्शन है हमारे पास x की पावर 1/5 हमारा। तो अब जुगाड़बाजी करो, क्या करेंगे 2 की पावर 5 क्या होता है 32, तो x तो हो जाएगा पूरा 32, डेल्टा x कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। ये अप्रोक्सीमेशन के सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए इस बार कोरोना के चक्कर में सिलेबस से हटा हुआ है, सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ नहीं था। देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। इस क्वेश्चन से पहले जिन बच्चों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं आते तो उनको दिक्कत हो जाएगी। जो एक्सरसाइज 5.4 में हमने पढ़ा तो जल्दी से आपको बताते थे, बहुत जल्दी से, कि अगर कहीं पे लिखा है 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी को लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखो लॉग लिख दो, जो बेस है वो भी यहाँ रहेगा, ये आगे आ जाता है, और ये सब इसको कैसे रीड करते हैं कि 2 की पावर क्या हो 8 आ जाए, तो उसका आंसर 3 आ जाता है। इसीलिए बोला गया है कि log 0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। बताइए कैसे, देखते हैं कैसे। सब बेस तो कुछ भी ले सकते हैं, नेचुरल बेस हम e को लेते हैं। अब e की पावर क्या हो जिससे आंसर 0 आ जाए, e की पावर क्या हो जिससे आंसर 0 आ जाए, आप बता ही नहीं पाएंगे। और इसीलिए log में किसी भी नेगेटिव की वैल्यू आज तक कोई नहीं बता पाया कि e की पावर क्या हो जिससे आंसर माइनस आ जाए। सपोज मैंने कहा e की पावर x हो जिससे आंसर -1 आ जाए, और x की वैल्यू निकालते रहना, कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि e हमारा एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 2.718284 अप टू सो ऑन होती है, तो इसीलिए log की नेगेटिव की वैल्यू आज तक कोई नहीं बता पाया। log 0 नॉट डिफाइंड, log 1 0 होता है। कैसे होता है log 1, देखो जरा 0। अब e की पावर क्या हो जिससे आंसर बना जाए, तो log 1 की वैल्यू 0 क्या हो गई, ओ माय गॉड, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। मैंने कुछ और बोला था क्या, log 1 की वैल्यू कुछ, log 1 0 होता है। अगर गलत बोल दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट होते हैं। log में है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, ये 2 का तो 2, ये हमारा 8 यहीं पे रहेगा, और ये 2 की पावर 3 हो जाता है इस तरीके से, ठीक है, भूलना मत। ये
तभी ये क्वेश्चन होगा। थोड़ा जल्दी इसलिए बताया है क्योंकि मैंने एक्सरसाइज 5.4 में प्रूफ तक बताया है। और जान लो लॉगरिदमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के रिवर्स हैं, एकदम एक दूसरे के अपोजिट है। उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, लॉग की वैल्यू मिनिमम होती है, ठीक है, अपोजिट होते हैं। चलिए अच्छा, अब ये फंक्शन क्या कह रहा है भैया, ये फंक्शन है, बताओ, मतलब ये प्रूफ करना है एक्स की वैल्यू ऊपर ई पर फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ये हमको प्रूफ करना है। कुछ भी सही, सबसे पहला काम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, बात खत्म। तो एक्स को छोड़ा लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स को छोड़ा एक्स का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे ये क्या हुआ हमारा कैंसिल हो गया। सेकंड काम क्या होता था, एफ डैश एक्स को किसके इक्वल रखो, 0 के, तो क्या आएगा हमारे 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर तो जाएगा 0 में। क्या मैं इसको log x बराबर 1 लिख सकता हूँ। और जब कुछ भी बेस नहीं होता है log में तो नेचुरल बेस हमारा e माना जाता है, कहीं कहीं पर 10 होता है, उसको बोलते हैं कॉमन बेस, वो आपसे बोला जाएगा। बाय डिफॉल्ट आप e को ही लेते हैं। अब ये log में है तो मैंने कैसे बताया था, अभी मैंने कन्वर्ट करके बताया था, x लिखेंगे यहीं पे रहेगा e की पावर ये, यही तो बोला था। तो क्या इसे e भी तो लिख सकते हैं, तो ये आ गया इसका क्रिटिकल पॉइंट, कायदे में आंसर आ गया, लेकिन अभी दिखाना पड़ेगा, बस ये हमारा क्या है, मैक्सिमम है। चलिए तो ये हमारा एफ डैश एक्स है। अब दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एफ डबल डैश एक्स क्या था, चलो एक बार देख लेते हैं क्या था हमारे पास, डी ओवर डी एक्स कितना था हमारा, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स, यही तो था ना। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जो नीचे होता है उसको छोड़ो, एक्स स्क्वायर को छोड़ा, 1 का तो 0 माइनस लॉग एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस, फिर क्या किया 1 माइनस लॉग एक्स को छोड़ा, एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन एक्स की पावर 4। देखिए भैया माइनस इसमें भी है माइनस इसमें भी है, चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखना ये आ रहा है वीडियो में। तो एक एक्स से एक एक्स हमारा कट गया, कितना बचा हमारे पास, माइनस का एक्स, माइनस के अंदर एंट्री बारी माइनस का 1 और ये 2x भी तो है साथ में, तो इसका भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 2x लॉग x अपॉन x की पावर 4। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं f डबल डैश x, तो हमारे पास कितना होगा, माइनस का 3x प्लस का 2x और ये लॉग x अपॉन x की पावर, और तो कुछ नहीं है हमारा। चलिए अब हम x की जगह क्या पुट करेंगे, e पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, e। तो चलिए भैया x की जगह तो माइनस का 3e प्लस का 2x, x की जगह देखो x की जगह e पुट किया, और जब कुछ भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या रहा होगा, e रहा होगा, उससे कहने वाली बात है ही नहीं। और x की जगह e की पावर 4। वेरी गुड, चेक कर रहा था मैं आप लोगों को कि कब आप लोग बोलेंगे, ठीक है। तो माइनस का 3e प्लस का 2e हो गया, क्योंकि जो नीचे होता है वही ऊपर होता है, उसका आंसर कितना होता है 1, अभी बताया था, अपॉन e की पावर 4। एक बात सुनो जरा, आंसर कितना है, माइनस का e अपॉन e की पावर 4। कुछ भी सॉल्व कर लो, आंसर तो भैया नेगेटिव आ रहा है, यस और नो, नेगेटिव बोले तो 0 से कम। और जब f डबल डैश x वैल्यू पुट करने पे 0 से कम आ रहा है तो x इक्वल्स टू इज अ पॉइंट ऑफ क्या चमका, और यही तो हमको प्रूफ करना था। ये बता दो सर यहाँ पे दिक्कत हुई, अब जब ये मैक्सिमम पॉइंट है तो e की वैल्यू पुट करने पर मैक्सिमम वैल्यू देगा ये, यस और नो। e के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, 11वीं क्लास में डिस्कस किया था, ये एक इर्रेशनल नंबर है पाई की तरह, किसकी तरह, पाई की तरह। जैसे पाई हमारा क्या है, इसको यूलर कांस्टेंट भी बोला जाता है, यूलर ने इसके बारे में स्टडी की थी, तो यूलर कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो वैल्यू आती है वो यहाँ से निकल के आती है कि पावर n, वेर n इज अ नेचुरल नंबर। n की जगह कुछ भी वैल्यू रखते जाना, 1 2 3, तो एक बार इसकी वैल्यू आएगी 2, फिर आएगी 2.71, फिर आएगी 2.732, इनफाइनाइट, मतलब नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये e हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर, जिसका आंसर मुझे अप्रोक्स में जो याद है 2.718284, इसी टाइप से कुछ है, ये देख लेना है। तो ये e का आंसर होता है। जैसे पाई का आज तक कोई वैल्यू बता नहीं पाया, 10 मिलियन तक रामानुजन ने निकाली, लेकिन वो भी फिर ठीक है, ऐसी इसकी वैल्यू निकलती गई। क्लियर है। तो ये भी हमारे इर्रेशनल और पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ, पक्की बात है, बढ़े आगे, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहे हैं द टू साइड्स इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद अ फिक्स बेस बी। भैया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस क्या है, फिक्स है, ये बी हो गया। तो ये साइड दो इक्वल है, मान लो ये ए होंगी, ऐसा मैं लेट कर लेता हूँ। ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। तो क्या बोल रहे हैं, द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स बेस बी आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, कौन सी साइड डिक्रीज हो रही है, ए की बी? अगर जिन बच्चों को डाउट है भैया पक्की बात है बी तो फिक्स है, बी तो हो ही नहीं सकती, तो अंडरस्टूड है ए ही होगी। और वैसे भी इंग्लिश जो लोग पढ़े लिखे, ये जो सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब उसके साथ आती है वही चेंज होता है, इंग्लिश की बात होगी, हम उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे। तो ए चेंज हो रहा है, तो डी ए ओवर डी टी कितना दिया, माइनस। क्यों आया माइनस, डिक्रीज किसको इंडिकेट करता, माइनस को। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, किस रेट से एरिया डिक्रीज हो रहा है। सही बात है, जब साइड डिक्रीज हो रही है और ये तो फिक्स है तो एरिया ऑटोमेटिक डिक्रीज ही होगा। तो डी ओवर डी टी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। टी के रेस्पेक्ट में क्यों लिया, जब कुछ नहीं होता टी के रेस्पेक्ट में। आगे पढ़ते हैं, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड, मतलब ए की बात करें, आर इक्वल टू द बेस, मतलब ए बराबर बी। क्या बात समझ आई, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। तो डी ओवर डी टी दिया। अच्छा, एरिया क्या होता है, अब ये हमको फाइंड करना। चलो, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते आए हैं, बी अपॉन 4 रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए, ये तो हमने पढ़ा है, और मेरे YouTube चैनल का पहला वीडियो ही इसका प्रूफ है, प्रूफ ऑफ हेरोइंस फार्मूला। मैंने उस पर यही सब बताया, प्रूफ वगैरह बताया मैंने। अब देखो यार, b तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, b का तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, सही बात है। अब d ओवर dt हमको t के रेस्पेक्ट में क्या कर देना, इसका डिफरेंशिएशन। कायदे में मुझे करना नहीं चाहिए, नियम तो यही कहता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन है, और बाद में a की जगह b पुट कर देना। तो चलो थोड़ा बहुत कर देते हैं। तो b अपॉन 4 तो भैया मल्टीप्लाई में इसको छोड़ो, और जो अंडर रूट में होता है वो नीचे आके 2 के साथ आ जाता है। तो ये कितना हो गया, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है सर, फिर किसका होगा, 4a स्क्वायर का, तो ये होगा 8a, फिर a का क्या होगा, डी ओवर डी टी, और माइनस बी का तो जीरो ही हो गया। क्या चमका, सही बात है ना। अब डी ओवर डी टी की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस का 3, बस आंसर आ जाएगा कायदे में। तो ये b अपॉन 4 8a माइनस 3 अपॉन 2 रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या चमका, क्लियर है। मुझे नहीं लगता यहाँ तो कोई डाउट होगा। थोड़ा मस्पल्टी पसप्लाई कसपर लेस्पेंगे हस्पेन हस्पे जस्पाई ओस्पोगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया भैया, माइनस का, देखो माइनस साइन तो हमको पहले से ही पता था जरूर आएगा, क्यों, डिक्रीजिंग पहले से ही बोल रहे हैं, माइनस तो यार आना ही आना था। तो 8 3 जा 24 ab अपॉन 4 2 जा 8 इन रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट होगा, पक्की बात है। अब क्या करना है हमें, ए की जगह पे क्या पुट कर देना, बी। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा तो कंफ्यूज नहीं हो रहा सर बी की जगह ए पुट करें या ए की जगह बी पुट करें, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही। ये साफ साफ कह रहे हैं इक्वल किसके रखना है, दो इक्वल साइड है किसके इक्वल रखना है, बेस के, ए को रखना है बी के इक्वल, मतलब जहां जहां ए है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे। क्या चमका, क्या चमका, तो बस 24 b इंटू बी 8 4b स्क्वायर माइनस, ठीक है सर। तो ये कितना हो गया 24b स्क्वायर अपॉन 8 रूट में 3, हाँ माइनस ही है, माइनस ही चलेगा, बिना माइनस का तो काम नहीं। 8 3 जा 24, देखते हैं थोड़ा सॉल्व हो जाए, देखना आ रहा ही है, ठीक है। तो माइनस का 3b स्क्वायर अपॉन, देखो ये क्या हो जाएगा, रूट में 3 अपॉन b, क्योंकि बी स्क्वायर बाहर आएगा तो एक बी से एक बी कैंसिल हो गया, एक रूट 3 से अगर ये कटेगा तो कितना आएगा, रूट 3, तो माइनस का रूट 3 बी। एरिया क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टाइम इस, देखना ये आंसर आ रहा है एकदम हमारा सही आ रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है डिक्रीजिंग को। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, सिंपल सिंपल है, मिसलेनियस नाम किया गया है, बहुत सिंपल। देखिए अच्छा, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा, लेकिन क्यों बता रहा हूँ फिर भी, ऐसा ही क्वेश्चन एक मिसलेनियस के एग्जांपल में वो अलग है, इससे क्या अंतर है वो बता देते, सिंपल क्यों है। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट अ पॉइंट 1,2। तो नॉर्मल क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। एक सिंपल सा कर्व बनाइए, मान लो ये रहा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का ये रहा कर्व, मान लो इस पॉइंट, ये रहे पॉइंट। अब ये बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों को चेक करने में, क्या सर ये पॉइंट इस कर्व पे होंगे,
जबकि एग्जाम्पल में नहीं थे कर्व पे, तब वो 4 नंबर का क्वेश्चन था। ये आएगा 2 मार्क्स में। चेक करते हैं 1, 2 क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं। रखो x की जगह 1 तो 4, y की जगह 2, 4 बराबर 4। मतलब ये जो पॉइंट है ये कर्व पे हैं, और एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन था वो पॉइंट्स जो थे कर्व पे नहीं थे, इसलिए वो 4 नंबर का। तो ये तो पॉइंट हो गया, तो ये हमारा हो गया टेंजेंट, और जो टेंजेंट पे 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं वो क्या होते हैं? नॉर्मल। तो भैया कुछ नहीं करना, इस नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन होती है, सिंपल सी बात है। तो ये इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, तो इस नॉर्मल की इक्वेशन भैया वो हो जाएगी y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो y1 कितना है? 2m, अभी निकाल देंगे, x माइनस बन गई इक्वेशन, आंसर आ गया कायदे में। m निकालना है बस। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट नॉर्मल का m नहीं निकालते हैं, पहले निकालते हैं dy ओवर dx। तो dy ओवर dx भैया निकाल लो, चलो देखते हैं क्या होगा। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो 2y dy ओवर dx, और 4x का 4, यस और नो, और dy ओवर dx आ गया 2y, बोल रहा हूँ 2, लिख रहा हूँ x। तो ये भी टैलेंट आपको सिखा दूंगा मैं। तो ये क्या है? 2/y। क्लियर है? अब ये जो स्लोप आया किसका निकल के आया? टेंजेंट का। और किस पॉइंट पे? मान लो अगर हम कहते हैं 1, 2, तो y की जगह कितना आ जाएगा? y की जगह कितना आ जाएगा? 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1। ये स्लोप लेकिन किसका आया है? टेंजेंट का। हमको किसका चाहिए? नॉर्मल का। तो नॉर्मल का इसका जस्ट उल्टा और माइनस लगा देते हैं। 1 का उल्टा क्या? 1 का उल्टा बनी दो, माइनस तो बाद में लगाते हैं। 1 का उल्टा -1। अच्छा हमारी मर्जी क्या यार। तो y माइनस 2 माइनस का x और प्लस का 1, तो ये कितना हुआ? x प्लस वाई इक्वल टू 3। और देख लेना उस क्वेश्चन का भी आंसर यही आ रहा था एग्जाम्पल में जो है। हम अपना चेक कर लें पहले, सही आ रहा है। चलो लिखो, एंजॉय करो, मैथ्स बड़ी सिंपल टॉपिक्स हैं इनके। एक और क्वेश्चन देख लो, भी टाइम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है पहले तो इसके बारे में बताते हैं। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। अब आप कहीं सर ये कहा तो हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर 5 में। क्या है कि x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, और दोनों वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड है। x भी थीटा पे डिपेंड है और y भी थीटा पे डिपेंड है। तो ये पक्की बात है कि a हमारे कांस्टेंट होगा। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म होती है, पहले तो ये जान लो, ठीक है। मतलब x और y दोनों ही किसी एक तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड होते हैं। तो ऐसी को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। अब देखो जरा, कह रहे हैं कि सो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व। अब आप सोचेंगे सर कर्व तो इसके दो होंगे, सर इसका भी कर्व इसका भी कर्व। नहीं भैया ऐसा नहीं होता है, इसका कर्व एक ही होगा। थीटा की वैल्यू कुछ भी रखो अपनी तरफ से। सपोज आपने रख दिया 30 डिग्री, यहाँ भी पुट करो y की वैल्यू निकल के आएगी, और यहाँ पुट करो x की वैल्यू, एक कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। फिर थीटा की वैल्यू दूसरी रखो, दो कोऑर्डिनेट, फिर उसको मिला दो, ग्राफ बन जाएगा। क्या चमका? लेकिन हमें यहाँ पे ग्राफ नहीं बनाना है, हम केवल एओडी कर रहे हैं ना, एप्लीकेशन की बात है। तो रफली हम यहाँ पे आपको ग्राफ बना के दिखाएंगे और क्वेश्चन का मीनिंग समझाएंगे। मान लो भैया ये रहा हमारा ग्राफ, ठीक है। ये कहीं यहाँ पे पॉइंट रहा होगा थीटा, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, y, और x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही। क्या लिखे इतना ज्यादा? ठीक है। अब कह रहे हैं कि सो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा, थीटा से नॉर्मल होता हुआ जा रहा है। मतलब सबसे पहले टेंजेंट बनाना पड़ेगा। नॉर्मल की बात जब भी होती है तो पहले टेंजेंट आएगा, क्योंकि अकेला नॉर्मल कुछ होता नहीं है। फिर इस पे 90 डिग्री आपने बना दी। सपोज मैंने कहा ये रहा 90 डिग्री, ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल। क्लियर है? तो ये कह रहे हैं जिस पॉइंट से नॉर्मल होता हुआ जा रहा है, ठीक है, इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस पॉइंट से ओरिजिन का जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है जो ओरिजिन का, ये हमारा क्या है? एक कांस्टेंट है ये। और कोई जरूरी नहीं है कि ये नॉर्मल के ऊपर आए, ऐसा कुछ नहीं। वो तो हम ऐसे बना रहे हैं, आपको लग रहा होगा। ये जो डिस्टेंस हमको, ये मान लो O है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0, ये इसका नाम दे दिया वालो थीटा या A दे दो, चलो। ये हमको दिखाना है ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए हमको भैया जाना पड़ेगा क्लास 11th स्ट्रेट लाइन में। क्या हमने पढ़ा है कि अगर कोई एक लाइन होती है ax प्लस बी वाई ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे अगर कोई एक पॉइंट होता है, यहाँ पर अगर कोई एक पॉइंट होता है x1 y1, फिर इसका जो ये डिस्टेंस फाइंड करते थे, तो ये जो डिस्टेंस हमारा होता था क्या होता था? रूट में ax1 प्लस by1 प्लस c रूट में a स्क्वायर। क्या चमका?
तो सबसे पहले तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। इस ये लाइन बोले तो नॉर्मल, सबसे पहले टारगेट क्या है कि नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी, सीधे आंसर आ जाएगा। क्या चमका? क्योंकि यार ये इस लाइन की इक्वेशन गिवन होती थी हमारे पास, यहाँ पे ये लाइन हमारी क्या है? नॉर्मल, क्योंकि ये नॉर्मल, ये जो इस पॉइंट से ही तो नॉर्मल होता हुआ जा रहा है, यस और नो। तो ये हमारा जा रहा है नॉर्मल, ये पॉइंट है, इस पॉइंट की हम लोग इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं, मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। कुणाल अगर दिमाग में कुछ आ रहा हो तो पूछ जरूर लेना। तो नॉर्मल की इक्वेशन देखो, 2 पॉइंट तो x, y तो हमारे पास पहले से ही गिवन है। क्या? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी भैया? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो हमारी हो जाएगी सिंपल सा y माइनस y1 बराबर m x माइनस x, ये रहा भाई, ये रहा, बस m का ही तो खेल है, बस m हमको निकालना है। तो m कैसे निकालते हैं? dy ओवर dx, लेकिन यहाँ तो dy ओवर dx है नहीं, तो बस भैया इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, उसको देखते हैं। x बराबर ये दिया तो जल्दी से यहाँ से निकालो dx ओवर d थीटा, देखते हैं कितना आएगा। cos थीटा क्या हो जाएगा? प्लस a है, थीटा को छोड़ा साइन थीटा का cos थीटा, प्लस साइन थीटा को छोड़ा थीटा का 1, a का अंदर क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो इससे ये हमारा क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो ये कितना निकल गया कि हमारे पास a थीटा। क्या चमका? अब निकालेंगे dy ओवर d थीटा। चलिए भैया, तो ये a cos थीटा माइनस a थीटा को छोड़ा cos थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा को छोड़ा थीटा का 1। अब एक अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये माइनस का a। क्या चमका? तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? a थीटा। हमको निकालना है dy ओवर dx, तो क्या dy ओवर dx को ये लिख सकते हैं dy ओवर d थीटा इंटू d थीटा बाई dx लिख सकते हैं। तो चलिए dy ओवर d थीटा कितना है? a थीटा साइन थीटा अपॉन dx ओवर, तो ये है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? a थीटा cos थीटा। क्लियर है? तो इससे कट गया, कितना निकल के आ गया? tan थीटा। लेकिन ये जो dy ओवर dx निकल के आया मेरे भाई, ये तो टेंजेंट का स्लोप है, हमको किसका फाइंड करना है? नॉर्मल का। तो स्लोप ऑफ अ नॉर्मल कितना हो जाएगा डियर? माइनस का cot थीटा, यस और नो। और cot बोले तो cos थीटा अपॉन स्लोप निकल के आ गया। चलिए अब सीधे इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल। तो देखो जरा, तो क्या होता है? y माइनस y1, तो y1 ये रहा, इसके अंदर माइनस लेके जाओ, a साइन थीटा प्लस का, देख रहे ना, कोई मिस्टेक ना, थोड़ा साथ देना बस, और माइनस का cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो स्लोप आ गया, और x माइनस x1, तो x1 कितना? ये a cos थीटा माइनस का a थीटा साइन थीटा। चलिए अच्छा भैया, अब देखो साइन थीटा का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? ये y साइन थीटा, और इसके साथ होगा तो माइनस का a साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ होगा तो a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है? अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का a कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस का a कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस का a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखते हैं अच्छा भैया क्या कुछ कैंसिल हो रहा है। a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ बेटा, हाँ बताओ तो कहाँ पे यार? अच्छा सही है, हाँ ये x है ना, ये ठीक है। चलिए बाकी तो सब ठीक है ना। अब देखो ये हमारे पास माइनस का x कॉस थीटा, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का x कॉस थीटा और प्लस का y साइन थीटा। अब एक बात सुनो जरा, लॉजिक लगाओ, ये a कॉस स्क्वायर थीटा इस तरफ आएगा तो माइनस का a कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का a साइन स्क्वायर थीटा, माइनस a कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस वो क्या होता है 1, तो ये कितना होगा? माइनस का a इक्वल्स टू 0। क्या जमगा? ये नॉर्मल की इक्वेशन निकल के आ गई। पक्की बात है, हमको फाइंड करना था भैया डिस्टेंस इसके बीच का, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है मैंने बताया, अगर OA फाइंड करते हैं तो क्या होगा? मॉड्यूलस का ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस, तो देखो x1 y1 तो ये होते थे और ये क्या होता था? a
ये होता था b और ये क्या होता था c। तो देखो x1 y1 तो जीरो ही है, तो ये पूरा क्या होगा, जीरो ही हो गया। अब c की वैल्यू क्या पुट करोगे, माइनस का a, और रूट में a स्क्वायर की a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। इस पे क्या लगा, अंडर रूट, तो अंडर रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का a। तो मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं आ गया। देखो जरा, क्या थोड़ा फास्ट कर दिया क्या मैंने, मुझे नहीं पता कहाँ फास्ट किया, ये बहुत सिंपल वे में बताया यार आपको, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल वे में बताया। क्लियर है, कोई डाउट है, पक्की बात है, ठीक है देख लो बताइए। और कोई ऐसा दिमाग में मत ले गया ना कि सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल थी। जैसे मैंने बताया था 11वीं क्लास में ये लाइन से हमने पढ़ा है, तो ये इक्वेशन हमारी होती है ax1 by में, ठीक है। तो इस तरीके से पार्ट 1 में यहीं तक रखते हैं, फिर पार्ट 2 देखते हैं।